को एलिमिनेट कर रहे होते हो, जिस स्टेट को एलिमिनेट कर रहे होते हो, उस स्टेट से आउटगोइंग एजेस जितने भी हैं आपने उन सब को फिर कनेक्ट करना है उससे प्रीवियस वाली स्टेट से, क्योंकि जब ये स्टेट रास्ते से हट जाएगी तो इससे प्रीवियस स्टेट यानी कि स्टेट 1 आपकी कनेक्ट होगी है 3 से और 1 कनेक्ट होगी है 4 से, तो आपने इन तमाम पाथ्स को फिर जनरेट करना है और इन पाथ के ऊपर क्या एक्सप्रेशन जनरेट हो सकता है। अब देखें, आपको शायद समझ आ रहा हो कि जो है ना, आप 1 से 3 पे जाने के लिए आपने ये वाला यूज कर लिया और 1 से 4 पे जाने के लिए आपने ये वाला एक्सप्रेशन जनरेट कर दिया, यानी कि कम स्टेट्स की मदद से आपको पता लग गया कि यार ये टीजी असल में जनरेट क्या कर रहा है। तो ये इसका असल में ऑब्जेक्टिव है कि आप रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ना जान लो, जिससे क्या होगा कि आपका क्या वर्ड जनरेट कर सकता है क्या नहीं, आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन से पता चल जाए। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। अब ये थोड़ी सी जो है ना ट्रिकी भी है। अब इसमें अगर आप इसको गौर से देखें तो सिर्फ नंबर ऑफ स्टेट्स बढ़ गई हैं। क्या ख्याल है, पहले आपके पास लेफ्ट साइड पे खाली 1 नाम की स्टेट थी, अब लेफ्ट पे भी 2 हो गई हैं और राइट पे भी 2 हो गई हैं। ठीक है, मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, आप लोग अपने रजिस्टर पे अपनी जो है ना इसके इक्विवेलेंट जरा बनाने की ट्राई करो, फिर मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ आप लोगों को। 3 को हम खत्म करेंगे, ठीक है, तो फिर हम राइट वाली सारी को लेफ्ट वाली सारी के साथ कनेक्ट करेंगे। जरा देख के बताएं 1 किस किस से कनेक्ट होगा अगर 3 हटा देंगे तो। सर 3 और 4 से, मतलब 1 से 5 कनेक्ट होगा और 1 3 और 4 से कनेक्टेड होगा। जैसे 1 से 5 हो गया, फिर 1 से 4 हो गया। बिल्कुल, 1 जब आपने 3 हटा दिया तो 1 4 और 1 5 कनेक्ट हो जाएंगे, और क्योंकि आपके जो 2 वाला स्टेट है वो भी कनेक्टेड है, तो जब 3 खत्म करेंगे तो 2 4 से और 2 5 से कनेक्ट होगा। जरा एक ट्राई करें अपने रजिस्टर्स पे एक, फिर मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ। चलिए आप साथ साथ मैच करते रहे बेशक। देखें, आप बड़े आराम से 1 को कनेक्ट करोगे 4 के साथ, यूँ 3 हटा रहे हो आप, ठीक है, फिर 1 को कनेक्ट करोगे आप 5 के साथ, वही पुराना काम। जब 1 को 4 से करेंगे तो R1 तो आएगा ही आएगा, R1 के बाद लूप में है जी R3, तो R3 पे लगा दो स्टेरिक और फिर आ गया R4, तो आप पहुंच गए स्टेट नंबर 4 तक। सिमिलरली आप 1 से अगर 5 पे जा रहे हो तो 1 से पहले तो 3 पे जाना था, तो वो तो R1 से आएगा। 3 पे क्या था जी, लूप क्या था R3 का, तो R1 R3 स्टेरिक, R5 से आप पहुंच गए 5th स्टेट पे। यही काम 2 से 4 और 2 से 5 के लिए मैं आपको सोल्यूशन दिखाऊं अगर, तो ये आप लोग सोल्यूशन देख सकते हो। ये वही सोल्यूशन है, स्टेट नंबर 3 को हटा के ये 1 3 4 वाला रास्ता और ये 1 3 5 वाला रास्ता, क्योंकि अब 3 हट चुका है। मैं इसको मज़ीद जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग बना सको आराम से। तो ये आप अपना सोल्यूशन टैली कर सकते हो। बाकी 2 5 से और 2 4 से भी कनेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए ये 2 5 के लिए और ये 2 4 के लिए, ये आप लोग नोट कर सकते हो, इसको देख लो। कोई डाउट तो मोस्ट वेलकम पूछ सकते हैं।
सर बना लिया है और चेक भी किया, यही सॉल्यूशन मैंने भी बनाया था। जबरदस्त, ऑलमोस्ट 60-70% जो है ना क्लीन थ्योरम पार्ट 2 हमने यहाँ तक कर लिया। ये बड़ी, अगर यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो दैट मीन्स कि अच्छी अचीवमेंट है। ये चीज़ें जो है ना आगे भी काम आएंगी आप। वो कह रहे हैं अच्छा एक और पॉसिबिलिटी है कि भाई अगर वहां पे सर्किट आ रहा हो तो इनडायरेक्ट लूप, तो ये तो डायरेक्ट लूप था ना, स्टेट के ऊपर ही यस सर। घूम रहा है। ये अब देखिएगा, ये एक और ट्रिकी पार्ट है कि इनडायरेक्ट लूप को आप कैसे डील करोगे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अब देखिएगा, मिसाल के तौर पे ये आपके पास सिनारियो है और आपको स्टेट नंबर 2 एलिमिनेट करना है। अब दोबारा वो बात आ जाएगी कि आप देखोगे कि इस स्टेट से आउटगोइंग एजेस कौन कौन से हैं और स्टेट में इनकमिंग एजेस कौन कौन से हैं। स्टेट में आउटगोइंग एज कौन कौन से हैं और इनकमिंग एज आपके कौन कौन से हैं, आप ये भी ज़हन में रखोगे, ठीक है, और फिर उसके बाद इसको लेके चलोगे। अब देखिएगा, मिसाल के तौर पे आपको स्टेट नंबर 2 एलिमिनेट करना है, तो देखें एक रास्ता क्या है। अगर आप देखें स्टेट नंबर 2 में कौन कौन सा एज आ रहा है, तो R1 वाला आ रहा है, यानी कि 1 से आ रहा है, R3 आ रहा है, R3 वाला आ रहा है, यानी कि स्टेट नंबर 3 से आ रहा है, ठीक है। एक मिनट के लिए जरा सोचें कि फॉर एग्जांपल ये 3 से वापस 2 में नहीं आ रहा, एक मिनट के लिए, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो जाएगा? यस सर, R1 और R2 हो जाएंगे 1 से 3 पे जाने के लिए, है ना। ये इन्होंने जैसे बताया बिल्कुल ऐसे ही कि हम जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स में करते आए हैं। एक मिनट के लिए सोचें कि 3 से 2 में वापस एज नहीं आ रहा, तो बस R1 R2 दैट्स इट, 1 से 3 पे चले गए तो बात खत्म। अब लेकिन हमें अगर पता है, अब देखें जो स्टेट आप खत्म कर रहे होते हैं ना, ये बात गौर से सुनिएगा, जो स्टेट आप खत्म कर रहे होते हो उसमें अगर कोई एज आ रहा है, आप देखो वो कहां से आ रहा है। आप स्टेट नंबर 2 खत्म कर रहे हो, 3 से आपके पास एक आ रहा है, यानी कि 3 पे पहुंच के कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप 2 का चक्कर काट के आ सकते हो, यानी कि 3 से 2 की तरफ एक एज निकल रहा था, तो जहां से वो ओरिजिनेट कर रहा था वहां पे आपको जो है ना कोई पाथ बनाना है। अब देखें 3 पे कैसे जाओगे, R1 R2 जनरेट करके, दैट्स इट, ओके। अब 3 से वापस कब आ सकते हो, और 3 से अगर आप वापस जा रहे हो तो 3 पे वापस कब आ सकते हो। जरा दो बातें देखिए क्लास, आपने गौर करना है 3 से, क्योंकि एज जा रहा था 2 की तरफ और 2 वो स्टेट है जो खत्म हो रहा है, तो 2 की तरफ यानी कि इनकमिंग था 2 में, तो 3 से ओरिजिनेट कर रहा था, तो 3 पे रह के आपने सोचना है यार मैं 3 पे आ तो गया R1 R2 जनरेट करके, मैं 3 से वापस कहाँ जा रहा हूँ और ये रास्ता कौन सा हो सकता है वापस जाने का। तो क्या ख्याल है 3 से वापस, 3 पे वापस कैसे आ सकते हैं, 3 से निकल के वापस 3 में कैसे आ सकते हैं। सर सेल्फ लूप नहीं लग सकता। बिल्कुल सेल्फ लूप ही लगेगा, लेकिन क्या ख्याल है कि कैसे लगेगा, किन किन वर्ड्स के, किन किन अल्फाबेट्स के साथ। सर मुझे ऐसा लगता है 1 से 3 की सर स्टैटिक R1 R2 स्टैटिक R3 3 पर जो है वो सेल्फ लूप लग जाएगा R2 और R3 का। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 स्टेट पर R2 और R3 का सेल्फ लूप लग जाएगा। लाइक मैं बताती हूँ 1 से 3 के दरमियान का जो एज होगा वो R1 होगा और 3 के ऊपर ही हम लोग सेल्फ लूप लगा देंगे R2 और R3 का। मैं मुझे दोनों ऐसा को, लगता दोनों के आंसर बताता हूँ। देखिए दोनों के आंसर बताता हूँ। देखिए आप पहले तो ये देखें ना, मैंने सबसे पहले कहा कि आप एज्यूम करें R3 है ही नहीं, तो आप लोगों ने फौरन से 1 से 3 पे पहुंच गए R1 R2 जनरेट करके, बिल्कुल ठीक है, आप 3 पे पहुंच चुके हो। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आप 3 से 2 की तरफ और वापस 2 से 3 की तरफ एक लूप। जी जी सर इसका एक्सप्रेशन होगा R1 और R2 और R3 पे होल स्टेरिक आ जाएगा, R3 पे होल स्टेरिक, इस पे लास्ट बात पे कर लेते R2।
हाँ, ये कुछ बात समझ आ रही है। देखिए, अगर आप वही जैसे मैं बात करूं जो उन्होंने भी किया, जरा ध्यान से देखिएगा। आप के लिए अभी देखना ये जरूरी है कि 3 वाला ये रास्ता किधर जा रहा है, ये गौर कीजिएगा। हमने इस 3 के इस रास्ते को जरा मैप करना है। अच्छा, ये रास्ता, ओहो, 2 तो गायब हो रहा है, लेकिन आप गौर से देखो, ये रास्ता 2 से मजीद वापस तो नहीं जा रहा ना। ये रास्ता जो 3 से आपको 2 पे लेके आया है, इसके बाद आप कहाँ जा सकते हो? वापस, क्या ख्याल है, वापस आ सकते हो ना 3 पे? जा सकते हैं। जी सर, सेल्फ लूप है। वापस आ सकते हैं, लूप है। तो देखिएगा कि ये लूप शुरू कैसे हो रहा है। देखें, जैसे हमजा ने भी कहा कि पहले R3 आया और R3 के बाद आपके पास R2 आया। वाइल स्टेइंग ऑन द स्टेट 3, क्योंकि ये सेल्फ लूप है और आप स्टेट नंबर 2 एलिमिनेट कर चुके हो और 3 2 के कनेक्शन में 1 का कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ कि डायग्राम आई होप आप लोगों ने बना ली हो अपने पास। इसका सोल्यूशन मैं अगर आपको दिखाऊं तो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये इसका सोल्यूशन है राइट साइड पे। ये देखें, ये आप R3 R2 किया आपने, क्योंकि आप स्टेट नंबर 3 पे थे। R1 से 1 से 3 पे चले गए, R1 R2 से भी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ये आपका सर्किट था, तो ये आपने R3 R2 से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको बनाएं अपने पास। मैं भी दोबारा आपको प्रीवियस डायग्राम दिखाता हूं ताकि आप वो भी सामने रखो तो आपको समझ आ जाए। ठीक है, इसको मैं जूम आउट करता हूँ, तो ये आपको मैं दिखाता हूँ कि सर जी सर ये अगर देखें ना R3 आ जाता तो फिर R3 पे तो हमारे पास फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचेगा। एग्जैक्टली इसके साथ क्या आना चाहिए? तो बिल्कुल R2 हमने साथ देखे, में ही आना चाहिए। एक ही हमने कनकैटिनेट करके लिखा है ना, प्लस का साइन बीच में नहीं डाला। ये देखिए जिसको मैंने हेडलाइन है ना, देखें R3 R2 जोड़ के लिखा है ना, R2 दोनों। यानी कि अगर लूप लगेगा तो R3 R2 दोनों कंबाइन होके लगेगा। क्या ख्याल है? ओके सर। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन थी आपकी कि R3 से तो आप फाइनल पे नहीं पहुंच रहे, तो आप फाइनल से मरद आप जिससे शुरू हुए हो वापस उस पर नहीं आ रहे, तो R2 के आने से आओगे, तो बिल्कुल आपने उसके साथ जोड़ के लिख दिया। सर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में R3 R2 ब्रैकेट लगा के होल स्टैटिक कर सकते हैं जैसे हमजा बोल रहा था। होल स्टेरिक नहीं, वो फिर देखा जाएगा कि आगे क्या चीज है, वो फिर तो देखना पड़ेगा। expression होता है। इसलिए मैं उस पर नहीं आ रहा उस बात पे। अभी ये कि ये बड़ी एक क्रूशल चीज है कि आप सर्किट को कैसे यहाँ पे शो करते हो, सर्किट कैसे शो करते हो, तो ये जरा अच्छे से देख लें। इसके बाद मैं फिर आगे बताता हूँ कि जो है मैं इसलिए आपको देखें कोई एग्जाम्पल अभी नहीं दिखा रहा, और आज शायद हम कोई एग्जाम्पल कर भी ना पाए, इसीलिए कि आप लोग स्टेप्स सीख लो, बेसिक्स क्लियर हो गए तो बाकी हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक मिनट जी, इसके बाद क्या है? इसके बाद ये एग्जाम्पल है। अच्छा, ये अपने पास ड्रॉ कर लेना, ये आखिरी एग्जाम्पल करते हैं आज की, फिर हम लोग लेक्चर वाइंड अप करते हैं। ये एग्जाम्पल जल्दी से बना लें, फिर इसको तो ये इसमें एग्जांपल भी 2। स्टेट, हाँ जी, इसमें भी हम लोग स्टेट नंबर 2 खत्म करेंगे, तो देखते हैं कि इसमें कैसे खत्म होगा। तो इसमें भी R3 R4 का सेल्फ लूप लग जाएगा। और 3 वाला सेल्फ लूप देखते हैं। देखो जरा R2 पे स्टैटिक आ जाएगा। R2 पे स्टेरिक आएगा। हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे?
सर मतलब R1 R2 होलिस्टेरिक R4 3 मिक्स कर रहे हो थोड़ा सा। देखो मैं बनाता हूँ इसको, साथ साथ देखते रहो। आपने ठीक बताया, R1 एक रास्ता बनेगा, R1 R1 R2 R3 R2 स्टेरिक और फिर R1 R2 स्टेरिक R3। ये तो आपका 3 तक पहुंचने का एक रास्ता बन गया। क्या ख्याल है? यस सर। हमजा और शहबाज दोनों को समझ आया? जी सर। सर मेरी इधर अटेंडेंस लगा दे, मेरा नेट बंद होने वाला है। हाँ जी, क्लास में खत्म होने लगी है, अटेंडेंस हो गई है। मतलब जो बच्चे 10-15 मिनट तक रहते हैं ना, अटेंडेंस हो जाती है। बस ठीक है सर। R1 R2 स्टेरिक और R3, ये तो हमारा 3 तक यानी कि हमारी अभी की डेस्टिनेशन तक पहुंचने का रास्ता था। बस अगला पॉइंट वही है जो हमने पिछली एग्जांपल में किया है। हमने तो स्टेट 2 खत्म करनी है, तो हम अगर 2 पे पहुंचने वाला एज जो R4 जनरेट कर रहा है, ये भाई ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? ये तो 3 से ओरिजिनेट हो रहा है। तो क्या यस ख्याल है, सर। 3 से शुरू होके 3 तक पहुंचने के लिए क्या जनरेट किया करेंगे? R4 R2 R3 R4 R3 R2 R4 R3 और R2 का कंफर्म नहीं है, हो सकता है वो चले और हो सकता है वो ना चले, बट R2 सर कंसीडर चलेगा, अगर करेंगे। चलेगा नहीं तो फिर वो जाएगा नहीं। R4 R2 R3 आ जाएगा सर। ये इस तरह से है, देखिए सर R2 पे होलिस्टेरिक आएगा। एग्जैक्टली। R4 तो होगा। उसके बाद देखिए R2, आपने जैसे आप लोगों ने कहा कि ऑप्शनल है, तो R2 स्टेरिक आ जाएगा और वापसी के लिए फिर R3 आपको लगाना पड़ेगा। यानी कि देखिए R4 और R3 तो लाजमी है, R2 क्योंकि ऑप्शनल है। तो मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। ये जो आप लोगों ने कहा है बिल्कुल यही सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन इसका बना वही चीज़ है कि जो आप लोगों ने कही है, R1 R2 स्टेरिक R3 और ये R4 R2 स्टेरिक R3। अब इसमें कोई स्टेरिक मिस कर देता है, इसका कोई सीक्वेंस बदल देता है, तो बिल्कुल आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए मैं एक एक चीज़ रुक रुक के बता रहा हूँ कि जो है ना, आप आई होप अंडरस्टैंड कर जाओ कि इनकी क्या इम्पोर्टेंस है।